अस्सलामुअलैकुम मामू। वालेकुम सलाम। आबा शाकिरा आराम है? अल्हम्दुलिल्लाह आराम हो। तुम्हें आराम है? आराम देखबा। रोजा है मामू? रोजा हूँ देखबा अल्हम्दुलिल्लाह। तू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रोजा हूँ देखो मामू। मामू एक सवाल पूछने का था। पूछ तो। मामू हाँ। रमजान में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है जो हमें करना? सबसे बेहतरीन अमल है माफ कर रे भाई। क्या जी मामू, पूछे तो माफ कर कर बोलते हैं तो। ए मैं वैसा नहीं बोला रे। रमजान महीने में सबसे बेहतरीन अमल माफ करना है। हम एक दूसरे को अगर माफ करेंगे नहीं, वो सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन अमल है भाई। वो कैसा मामू? रमजान में रोजे रखना, नमाज पढ़ना, तरावे की नमाज पढ़ना, ये अमल नहीं क्या सबसे बड़ा? रोजे नमाज तराबियाँ ये सब फर्ज है भाई, ये तो पढ़ना चाहिए, ये तो करना चाहिए। लेकिन माफ करना सबसे बेहतरीन अमल इसलिए है, तू ऐसा बोले तो नहीं समझता। तुझे एक कहानी सुना तू क्या? आया शाकिर है बोलो। ये गांव के अंदर है एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे क्या। उन्होंने हज को जाने के वास्ते बहुत सारे पैसे जमा करे थे। एक दिन अचानक वो पैसे लेकर रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने एक चोर आया। एक चोर आको उनके पैसा की थैली छीन ले को भाग गया। भाग को गया मामू? फिर क्या हुआ मामू? भी वो चोर थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उसके आंखें की रोशनी गई। उन्हें अंधा हुआ। अंधा होने के बाद उन्हें धाया धाया बड़ोले 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 वो रोने लगा। उसका रोने का देख को आसपास गांव के बहुत सारे लोग जमा हुए। वहां जमा होने के बाद वो चोर को पूछे की रे कहीं को रो रहा, क्या हुआ अगर को पूछे। वो चोर बोले यार रोते रोते लोगों के सामने बोलने लगे, ऐसा ऐसा फलाना है कि अल्लाह के वली थे शायद, या अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने रास्ते से जा रहे थे, उनके हाथों की थैली में छीन को भागे से उस थैली में बहुत सारे पैसे हैं। वो पैसे उनके चोरी करने की वजह से शायद अल्लाह मेरे आंखों की रोशनी छीन ले। मैं तुम्हारे से हाथ जोड़ता हूँ, लोगों से बोलने लगा वो चोर, मैं तुम्हारे से हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेहरबानी करके उन बुजुर्ग तक मुझे पहुंचाओ ताकि मैं उनको माफी मांग सकूं। फिर सारे लोग वो चोर को पूछे तो वो बुजुर्ग को कहाँ मिला? तो उन्हें बोला फलाना फलाना एक चौक के अंदर एक किराना दुकान है। वो किराना दुकान सामने से जा रहे थे उन्होंने, मैं वहां उनकी थैली चोरी कर ले का ऐसा देखो क्या। सारे लोग मिलकर वो चोर को लेकर किराना दुकान सामने पहुंचे। किराना दुकान सामने किराना दुकान वाले को पूछे ऐसे ऐसे नक्श के एक बुजुर्ग हैं, उनको कहा तो तुम्हें देखेंगे क्या करो। किराना दुकान वाले को पूछे तो किराना दुकान वाला बोला मैं ऐसे बुजुर्ग को तो जानता हूँ लेकिन उनका घर मैं नहीं जानता। रोज वो डेली 5 टाइम की नमाज हमारे मस्जिद को आते रहते हैं। अभी शाम को असर का टाइम है, वो जरूर आते होंगे, तुम्हें थोड़ा इंतजार करो करको। वो किराना दुकान वाला लोगों को बोला। तो थोड़ी देर लोग और वो चोर मिला को वहाँ उसका इंतजार करने लगे। इंतजार करने के बाद असर की अजान हुई। वो बुजुर्ग हल लेते जुल लेते आए। फिर आगे क्या हुआ मामू? चोर को पता चला कि वो बुजुर्ग आए तो चोर जाके उनके पौवा पड़ा, हाथा जोड़ा, दाया दाया रोने लगा। बुजुर्ग हजरत मुझे माफ करो, जाने अनजाने में मैं तुम्हारी पैसा की थैली चोरी करे से, चोरी करने की वजह से शायद अल्लाह मेरे आंखें निकाले। मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहता हूँ, मेहरबानी करके मुझे माफ करो। आपके माफ करने से शायद मेरे आंखें वापस आ जाए। फिर आगे क्या हुआ मामू? फिर वो चोर की बात सुनकर बुजुर्ग बोले मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया, जिस वक्त तूने मेरे थैली चुराई थी तभी मैं तुझे माफ करे से जा। तो वो बुजुर्ग की बात सुनकर चोर भी हैरान परेशान। वो फिर वापस बुजुर्ग को पूछा हुजूर मेरे थैली चुराते ही तुम्हें मुझे माफ कैसा कर सकते हैं? मेरे बिना माफी मांगे आप मुझे माफ कैसे कर सकते हैं? इसका क्या माजरा है? फिर वो बुजुर्ग बोले मैंने एक हदीस पढ़ी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत के दिन जब मेरे उम्मतियों का फैसला किया जाएगा तो मैं तब तक मीज़ान के करीब रहूंगा कि जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता। तो उसी वक्त मुझे ये बात याद आई कि अगर इस चोर को अगर मैं माफ नहीं करूंगा तो कयामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर हमारा मुकदमा जब पेश होगा और जितनी देर हमारे मुकदमे में लगेगी उतनी ही देर मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के बाहर खड़े रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने तुझे माफ कर दिया ताकि कयामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर तेरा और मेरा मुकदमा न सामने आए और मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के बाहर खड़े रहकर इंतजार करना पड़े और वो जल्द से जल्द जन्नत में दाखिल हो जाए।
क्या कहानी सुनाई देखो मामू तुम्हें। कहानी सुन को मेरी रूह ताजा हुई। तो इस रमजान के महीने में मेरे पूरे रिश्तेदारा दोस्ता मेरे दुश्मना को मैं माफ कर दूं देखो, और तुम्हें भी मुझे माफ करो। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ आप भी इस रमजान के महीने में सारे तमाम आपके साथ जो भी तकलीफें दिए हुए हैं आपको, उन सबको आप माफ़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके रोज़े भी अच्छे गुजरें, आपकी नमाज़ें मुकम्मल हो, आप तरावी की नमाज भी बाकायदा पढ़ें, और साथ ही साथ आपकी दुआओं में मुझे याद रखें। ऐसे ही मोटिवेशन और इस्लामिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे इस पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।